जिस इलाके में पहले कोई सिपाही लगता था उस इलाके में हमने आईपीएस देने का काम किया। जिस इलाके में पहले कोई कलरक लगता था उसी इलाके से हमने आपके आईएएस देने का काम। जिस इलाके में मिलिट्री में सिपाही बढ़ करके जाते थे वहाँ हमने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। 8वीं पास व्यक्ति ने खोल दिए 43 स्कूल कॉलेज, बना दिए 21 आईपीएस और 1387 डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है जो न केवल बेहद रोचक है बल्कि प्रेरणादायक भी है। जी हां, 8वीं पास एक व्यक्ति ने उच्च स्तर के 43 स्कूल व कॉलेज स्थापित कर दिए। न केवल स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की बल्कि अपने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का ऐसा अनोखा सिस्टम लागू किया जिसकी बदौलत उनके संस्थानों से अभी तक 21 छात्र यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन चुके हैं और रिकॉर्ड 1387 छात्र डॉक्टर बन गए हैं। कुछ संस्थापक के परिवार में पौत्र पौत्रियां, दोहते कुल 11 डॉक्टर हैं और आज भी उनकी शिक्षण संस्थाएं कामयाबी के नए आयाम छूने का काम कर रही हैं। अलग अलग इलाकों में शिक्षण संस्थान खुलते गए, छात्र छात्राएं आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनते गए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। सुनने और कहने में यह काम आसान सा लग सकता है, लेकिन इसके लिए उस जुनूनी और संघर्षशील शख्स के करीब 27-28 वर्ष लग गए। वो कामयाब हस्ती है हरियाणा के नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे और यदुवंशी शिक्षण संस्थानों के संस्थापक राव बहादुर सिंह। अतीत में बेहद साधारण परिवार से संबंध रखने वाले राव बहादुर सिंह एक मुलाकात के दौरान बताते हैं कि शुरुआती दौर में उन्होंने 150 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम भी किया है, लेकिन जुनून कुछ बढ़ाकर गुजरने का था और वो करके भी दिखाया। आए बिना समय गवाए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं राव बहादुर सिंह से। सुने उनके संघर्ष और कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सभी पत्रकार बंधुओं और मेरे साथ में आए मेरे प्रिंसिपल, बहुत ही आदरणीय साथियों, आज जिस खुशी को लेकर के आज आपके बीच में आए, खुशी इस बात की कि हमने वैसे तो 1995 में एक यदुवंशी नाम का पौधा महेंद्रगढ़ में लगाने का काम किया और वहाँ भी इस कमी को महसूस करते हुए कि जिस प्रकार से आज जींद में कमी महसूस करते हैं उसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में भी 1995 से पहले जिस महेंद्रगढ़ को काला पानी करते थे, बैकवर्ड कह करके पुकारते थे, जिस महेंद्रगढ़ में कोई अधिकारी नहीं जाता था, कोई अच्छा व्यापारी नहीं जाता था, उस महेंद्रगढ़ में एजुकेशन की कमी थी। और अब जब हमने महसूस किया कि यहाँ हम एजुकेशन जरूर लें, और मैं भी कोई बड़े घर से पैदा नहीं हुआ, मैं एक बल्कि गरीब घर से पैदा हुआ और जिस प्रकार से मुझे भी एजुकेशन नहीं मिली, मैं भी मुश्किल से 8 पास कर पाया था, लेकिन मैंने एक कमी महसूस की और उस कमी को महसूस करते हुए मैंने 1995 में यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया और उस पौधा ने जिस प्रकार के फल दिए पूरे इलाके में, जहां एक भी कोई अधिकारी नहीं लगता था, उस इलाके में एक बात कहने को आती थी कि आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बनेगा, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, आरएएस का बच्चा आरएएस बनेगा, एचसीएस का बच्चा एचसीएस बनेगा। लेकिन हमने सारा काम उल्टा करने का काम किया। जिस इलाके में पहले कोई सिपाही लगता था उस इलाके में हमने आईपीएस देने का काम किया। जिस इलाके में पहले कोई कलरक लगता था उसी इलाके से हमने आपके आईएएस देने का काम किया। बल्कि आपके तो यहाँ जो आपका डीसी बैठा है वो हमारे ही अपनी स्कूल का मनोज यादव, मेरा ही स्टूडेंट, जो आपके डीसी आज जींद में है। तो ऐसी चीज़ें हमने देने का काम किया। बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी हमने आईआईटी कर करके बच्चे भेजने का काम किया। जिस इलाके में मिलिट्री में सिपाही बढ़ करके जाते थे वहाँ हमने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। वो हमने सारी कमी पूरी करने का काम किया। दोस्तों, एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली राजस्थान से था, लेकिन मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं था, कोई बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन लोगों ने भी मेरा एक एहसान तारने का काम किया। मैंने जब स्कूल 1995 में खोला तो लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और मैंने एक वैसे ही बड़े प्यार से मैंने 2005 में चुनाव लड़ा और मैं अपना एक छोटा सा दल बना करके चुनाव लड़ने की मैंने कोशिश की।
लेकिन माननीय आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं, उन्होंने आकर के और मेरे से अपनी तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरी टिकट पर चुनाव लड़ें। और मैंने नारनौल से चुनाव लड़ा, और नारनौल से जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं मात्र 2600 वोट से पराजित हुआ। फिर मेरे को वो दौर चलते चलते लोगों का प्यार मेरे साथ में था। मैंने जिस प्रकार का किया उसी प्रकार से लोगों ने भी प्यार दिखाने का काम किया। मैंने वही चुनाव माननीय ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे 9 में टिकट अपनी दी और मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं आपके नांगल चौधरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उसमें लोगों ने इस एजुकेशन की वजह से मेरे को वहाँ से विधायक बनाने का काम किया। उसी प्रकार से चलते चलते जब पार्लियामेंट के चुनाव आए 14 में, तो भी माननीय ओम प्रकाश चौटाला आज भी हमारे बीच में, भगवान उनको स्वस्थ रखे, उन्होंने मेरे को बल्कि जेल में बैठे टिकट देने का काम किया। और मैंने चुनाव 2014 में जब लड़ा तो मैं मात्र 46,000 वोटों से मैं पराजित रहा, दूसरे नंबर पर रहा। तो मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इस एजुकेशन की वजह से मुझे आज जो प्यार दे रहे हैं, और उस प्यार को लेते लेते मैं आज पहले महेंद्र की बात करूं तो महेंद्र में खुलवाने का काम किया, फिर मैंने नारनौल में खुलवाया, फिर जहाँ से मैं एमएलए बना नांगल चौधरी में स्कूल खुलवाने का काम किया, फिर जहाँ मेरी अपनी जन्म स्थली है राजस्थान में झुंझुनू जिला में, वहाँ भी मैंने स्कूल खोलने का काम किया। और हमारी अपनी तहसील गोहाना में भी खोलने का काम किया। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में जो प्यार खांच करके लाया, उसके बाद में मैंने भिवानी में, आज ढाणीमाऊ में भी स्कूल खोलने का काम किया। उसी प्यार के चलते चलते मैंने दादरी में भी स्कूल बनाने का काम किया। लोग जब प्यार देते गए, मैं रेवाड़ी में भी पूछ करके वहाँ भी स्कूल खोलने का काम किया, कोसड़ी में खोलने का काम किया, मैंने गुड़गांव में भी 3 स्कूल बनाए। और उसी प्यार की वजह से आपके भी मेरे पास में यहाँ से इगरा से एक उनके पास में B.Tech की बिल्डिंग थी, वो मेरे पास में मेरा नाम ले करके 5 साल के लिए उन्होंने भी चलाने का काम किया। और जो मुझे यहाँ कुछ कमी महसूस हुई उसको लेकर के अब की बार मैंने आपके यही आपके स्कूल खोलने का काम किया बीबीपुर। और उस स्कूल को मात्र मैंने अभी 4 महीने पहले दिमाग में सोच करके, और 4 महीने में मैंने आपको अच्छी बिल्डिंग दे करके और स्कूल बनाने का काम किया है। और मैंने जब ये स्कूल बना रहा था और जिस प्रकार के बेमौसमी बारिश हुई, उसकी वजह से आपके यहाँ फसल का जो नुकसान हुआ, सरकार तो करे ना करे, लेकिन मैं मेरी तरफ से आज आपको इस खुशी देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ की फीस रखी थी, लेकिन मैंने जब यहाँ का गेहूँ देखा, आज भी सूखा पड़ा है गेहूँ, उसको लेकर के मैंने पूरी तौर पर यहाँ 50 गाड़ियाँ नई भेजने का काम किया था, जिनका किराया 1300, 1400, 1000 रुपये तक का किराया था। मैंने महसूस करते हुए बेमौसमी बारिश होने की वजह से मैंने समझा कि इस इलाके को, क्योंकि जिस इलाके में सारा जमींदार है, आज महेंद्रगढ़ की बात करूं और भिवानी की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं, तो वो आपसे बहुत आगे। इसलिए मैंने महसूस करते हुए साथियों आज आपसे एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। हमने कोई भी किराया, सारा किराया माफ करने का काम किया सिर्फ जींद के लिए। हमने महसूस किया कि जींद में अब की बार बारिश की वजह से सारा गेहूं बर्बाद हो गया, इसलिए हमने आपके यहाँ तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए माफ करते हुए और बच्चों को फ्री बस में लाने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे। और मामूली सी फीस में, जो फीस महेंद्रगढ़ से मैं ये कहूँ कि चौथा हिस्सा की, जहाँ हम वहाँ 10 रुपये लेते हैं, यहाँ हमने 2.5 रुपये में आपके इस जींद कस्बे में देने का काम किया, गाँव को देने का काम किया है। ये खुशी आपको बांटने के लिए आपके बीच में आया था। मैं समझता हूँ कि आप इस खुशी को, मेरी को, पूरे इलाके में आप पहुँचाने का काम करेंगे। और ये इसे जैसे हम आप और हम जब लग करके इस इलाके को अगर ऊंचा उठाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके में दावे से कह सकता हूँ, ज़्यादा लंबी तो मैं भी नहीं कह सकता कि 70 साल का माहौल या हो सकता है भाई, टाइम तो आप ही बुलाए 60 खुद ही नाटी, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ कि 5-4 साल में इस इलाके से मुझे उम्मीद है कि चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, चाहे सीपीटी सीए की बात करें, इस इलाके से हम करीम कार करके देने का काम करेंगे। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है
जब भी पहले यहाँ से निकलते थे तो आपके नरवाना एक ऐसा कस्बा है जिससे IAS निकलते थे, IPS निकलते थे और डॉक्टर निकलते थे, लेकिन अब कुछ कमी आई, उनको मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपका अगर सहयोग और प्रेम मिला तो उसको सारे को ख़त्म कर करके इस इलाके में एक नई पौध पैदा करने का काम करेंगे। इस बात को लेकर के आज मैं आपके बीच में आया था और यही बात मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बात को हर जगह पहुँचाने का काम करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा गरीब हुआ और आप लोगों ने मेरे को आपने बताने का काम किया कि फीस देने में सक्षम नहीं, तो उसको फ्री भी पढ़ाने का काम करूँगा। अगर आपके इलाके में कोई फादरलेस बच्चा होगा उसकी भी 50% फीस में हम पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा हम इस इलाके में करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग लेना चाहते हैं, आपका सहयोग मिले और हम इस इलाके को ऊपर उठाने का काम करें, यही बात करने के। राव साहब इसके साथ ही है और बता दीजिएगा, स्कूल तो +2 तक के होंगे, लेकिन आपने IIT की बात करी, IPS HPSC की बात करी है, उसके लिए क्या आपकी संस्थाओं में अलग तरह कोचिंग है? ये मेरी स्कूलों में जिस प्रकार से हम जब मैट्रिक में आते हैं, हम छठी से अपनी तरफ से बच्चे को IIT के लिए, NEET के लिए और मतलब NDA के लिए, जहाँ तक UPSC की बात है वो +2 करने के बाद में UPSC की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले हम छठी से चल करके जब 10वीं आती है, मैट्रिक आती है, तो वहाँ एक NTSC का पेपर होता है। और NTSC का पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर किसी बच्चे ने वो पेपर कर लिया, हरियाणा प्रदेश में 190 या 200 सीट होती है, और वो कर लिया, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जिसने NTSC कर ली वो UPSC में जरूर निकलेगा, चाहे वो UPSC में निकले, चाहे IIT में जाए और चाहे NEET में। मैं तो बड़ी साफ कहता हूँ कि जिसने NTSC कर ली वो UPSC में जाएगा, वो देश का सबसे बड़ा आदमी बनेगा। और अगर वो नहीं भी गया और जो अपने आप में NEET की तरफ चलेगा, तो ये भी मैं दावे से कहता हूँ कि इस इलाके में एक भगवान तो है और एक भगवान डॉक्टर। जब भी कोई बीमार होता है तो उसके बारे में जब जाता है तो मरीज कहता है एक भगवान तो है, एक डॉक्टर बाप। तो आपके इलाके को हम भगवान भी देंगे और आपके इलाके को अधिकारी। हमारे पास में आज तक हमने UPSC में IAS की बात करें, IPS की बात करें, IRS की बात करें, हमने 21 बच्चे आपके निकालने का काम। और NEET में जो डॉक्टर की बात करते हैं वो तकरीबन हमने 1387 बच्चे 1387 आपको काम की बात बताऊं, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ 8 से ऊपर हम भी नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, हमारे जैसे जो एजुकेशन से बिल्कुल पिछड़े हुए थे, मेरे भी अपने दोती पोता पोती 11 डॉक्टर, ऐसे ऐसे हमने। आपने 8वीं के बाद अपनी शिक्षा बढ़ाई आगे? नहीं, मैं उसके बाद में जब मैं MLA बना, चुनाव लड़ा, उसके बाद में पंचायती जो राज आया उसमें इसको मैंने महसूस किया, और महसूस करने के बाद में मैंने मैट्रिक भी की, +2 भी की, और फिर मैंने फर्स्ट ईयर भी की, और अब मैं BA फाइनल में अब भी स्टूडेंट पढ़ रहा। अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं स्कूल में? हाँ जी, टीचिंग स्टाफ है। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, आप इस बात को अपने आप में वो बात छोड़ दो। पहले एक बात करते थे कि भाई अब तो हमारे हरियाणा से हमने इतने अच्छे टीचर पैदा कर दिए, अब कोई बिहार यूपी का हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो हमारे पास में बिहार के भी टीचर हैं, यूपी के भी हैं, आंध्रा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा है, जिनको हमने तैयार किए, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में आज इतने अच्छे बच्चे हैं जिनको हम तकरीबन 7-7 लाख रुपए, PGT को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को 7-7 लाख रुपए दे करके उनको कोचिंग करवाते हैं। उनकी वजह से आज चाहे NEET की बात हो, चाहे IIT की बात हो, और चाहे आपकी जो ये बच्चे NTSC की बात, उनको निकालने का काम करते हैं। राव साहब, अभी तक आपके कितने स्कूल और कॉलेजेस हैं? मेरे तकरीबन 17 स्कूल हैं, और उनके साथ साथ में मेरे पास में 3 डिग्री कॉलेज, और उनके साथ साथ में मेरे पास में 9 BEd कॉलेज, उनके साथ साथ में 2 मेरे पास में MAd कॉलेज, उनके साथ साथ में मेरे पास में 7 JBT है, उनके साथ साथ में मेरे पास में BA BEd इंटीग्रिटी की 1 कॉलेज, और मेरे पास में
आपका पॉलिटेक्निकल भी है, मेरे पास में ITI भी, CPED और BPED में जो PTI बनाते हैं, ये 43 संस्थाएं। टोटल स्टूडेंट मेरे पास में इस वक्त जो है वो 25,700 बच्चे। जींद में कितना रिस्पॉन्स मिला जी? हाँ, बीबीपुर क्या बताया? अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी तक मेरे पास में 4 दिन से मैंने मुहूर्त करके चालू किया है और मेरे पास में आज 537 बच्चे। दोस्तों, एक बात कई बार मुझे पूछ लेते हैं, आप यदुवंशी इंडिया नंबर 1 कैसे लिखते हैं? और मैंने कई बार साथियों को बताने का काम किया कि हम इसलिए लिखते हैं, UPSC की बात हो, और चाहे नीट की बात हो, और चाहे NDA की बात हो। हमने कहा हमने अपने स्कूल से पूरी तौर पर सबसे ज़्यादा बच्चे एक स्कूल से देने का काम किया, इसलिए हम लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब की बार भगवान ने एक रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, और आपके बीच में हमारी बेटी तनिष्का है, जिस तनिष्का ने पूरे देश में 720 नंबर में से 715 नंबर लेकर के पूरे देश को जीतने का काम किया। बल्कि हमारी बेटी तनिष्का को चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बात करें, हमारे प्रदेश का आपका मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, सभी ने बेटी से एक मिनट बात कर करके और धन्यवाद करने का काम किया। तो सबसे बड़ा सबूत मेरे पास में है, और ये मेरी बेटी तनिष्का है, एक फार्मर घर में पैदा हुई, और फार्मर घर में पैदा होकर के इस बेटी ने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। दोस्तों, और एक बात बताना चाहता हूँ, इस बच्चे को हमने पहले ही पहचान लिया। ये बच्ची पूरी तरह से लेकर के सेकंड से लेकर के और +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्ची हमारे पास में पढ़ती थी, और इस बच्चे ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। तो इससे बड़ी तो सबूत क्या दूंगा, जो आज ये बेटी आपके बीच में आपके सामने है, और भाई या भी कोई दूसरा प्रदेश हो, ये हमारी नारनौल स्कूल यदुवंशी स्कूल की बेटी है, बाछोद की, मेरे नजदीक गांव है, उसकी लड़की है, यादव की लड़की।